वेलकम टू सुभान अत्तारी पॉडकास्ट। बहुत अहम मौजू आज हम देख रहे हैं, एक नया ट्रेंड सामने आ रहा है, मॉडर्न ट्रेंड। वो ये कि टेक्निकल स्किल्स हैं तो ज़रूरी, लेकिन उनकी अब इतनी अहमियत नहीं है जितनी सॉफ्ट स्किल्स की है। इंजीनियर खेप तैयार हो रही है, बहुत आ रहे हैं। आईटी प्रोफेशनल्स हर डिपार्टमेंट, हर यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट बना हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं जनाब, दाखिला ले रहे हैं। अकाउंटेंट्स, फाइनेंस ऑफिसर्स नए से नए जनाब, एक ग्रुप आ रहा है और मार्केट के अंदर अपने आप को पेश कर रहा है। लेकिन ये सॉफ्ट स्किल्स से आ रही हैं, इनमें सॉफ्ट स्किल्स नहीं है और इस वजह से मार्केट में इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही। इनकी वर्थ के मुताबिक इनको प्रॉपर सैलरी और प्रॉपर रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। बहुत अच्छा इंजीनियर तो है लेकिन प्रेजेंट नहीं कर सकता, आता बहुत कुछ है लेकिन उसको समझा नहीं सकता, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है उसके पास। उसको टीम दे दी जाए तो उसको लेकर नहीं चल सकता, कैंट कीप इट कूल, गर्मी खा जाता है, बार बार लड़ पड़ता है, खुद एतमादी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। ये सब चीजें काउंट होती हैं और सबसे बड़ी बात, फैसला करने की सलाहियत नहीं है, डिसीजन मेकिंग नहीं है। यही हमारा आज का मौजू है, डिसीजन मेकिंग। फैसला करना कितना इंपॉर्टेंट है। ये आप एक दिन में कितने फैसले करते हैं? कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक इंसान सिर्फ खाने के मुतालिक दिन में 200 से ज्यादा बार फैसले करता है और फिर जितनी बड़ी आपकी जिम्मेदारी है उतनी ज्यादा आपको फैसले करने होंगे। द मोर यू आर रिस्पॉन्सिबल, द मोर यू शुड बी प्रोएक्टिव इन मेकिंग डिसीजंस। आपको उतने ही ज्यादा फैसले करने होंगे जनाब, उतने ही ज्यादा फैसले करने होंगे। और अगर आप फैसले नहीं करते तो आप उस जिम्मेदारी पर बाकी नहीं रह सकेंगे और हर फैसले का कोई ना कोई नतीजा जरूर होगा। ईच डिसीजन विल हैव ए कॉन्सिक्वेंस, इधर बैड और गुड, अच्छा या बुरा जरूर होगा। और यह बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि फैसला करते वक्त सबसे पहले यह देखना चाहिए कि उस काम में माहिर कौन है। माहिरीन से फैसला लेंगे, उनसे राय लेंगे, मशवरा लेंगे तो आपके लिए फैसला करना आसान होगा। दर हकीकत उन्होंने वो काम बहुत दफ़ा पहले किया हुआ है और उन्हें ये पता है कि जीत कब मिलती है, हार कब मिलती है, गलतियां कब कब हुई और उन गलतियों को हमने ठीक कैसे किया। ये तरीका, ये बात उन तजर्बाकार लोगों के अंदर होती है, जिस वजह से वो अच्छा मशवरा देते हैं। अच्छा मशवरा अच्छे फैसले की तरफ लेकर जाता है। और फिर बहुत सी ऐसी बातें जो आपकी आंखों से छुपी होंगी, उस अहम आदमी ने, उस माहिर आदमी की आंख से वो छुपी नहीं है। उसने मुख्तलिफ एंगल्स के साथ उस एक सिचुएशन को, उस एक काम को देखा हुआ है, तो आपको पूरी तरह वो इंफॉर्मेशन दे देगा। गाइडेंस एंड काउंसलिंग। एक जुमला मैंने सुना, कहते हैं हर एक पर एतबार करना खतरनाक है लेकिन किसी पर भी एतबार ना करना ये तो बहुत ही खतरनाक है। जिंदा रहना है, आगे बढ़ना है, आपको एतबार तो करना पड़ेगा। अब किसी पर एतमाद किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये कैसे पता चलेगा? एतमाद करके ही पता चलेगा ना एक तो धक्का पड़ेगा, फिर अंदाजा होता है। तो फैसला क्यों किया जाता है? इट्स एक्चुअली वी नीड टू सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। हमें मुनासिब ऑप्शन को चूज करना है। फैसला इस चीज का नाम है कि आपके सामने बहुत सी चीजें पड़ी हैं, आपने उस सारी में से एक को चूज करना है, एक को सेलेक्ट करना है। यह फैसला है। मैं कारोबार करना चाहता हूं तो कारोबार कपड़े का करूं, लोहे का करूं, ट्रांसपोर्ट का करूं, किस चीज का करूं, कितना सरमाया है, किस चीज में महारत है, क्या हो सकता है। एक बच्चे ने खिलौना लेना है, क्या खिलौना वो लेगा? मार्केट में जाके सर्च करेगा, को प्लास्टिक का लेना है, कुछ उसने पहले कोई चीज सोची है, वो देखनी है, आगे बढ़ के क्या उसने करना है, ये चीज उसको सोचनी पड़ेगी। मैंने गाड़ी लेनी है, किस ब्रांड की लूं, किस मॉडल की लूं, कितने हॉर्स पावर की लूं, 800 सीसी, 1200 सीसी, पेट्रोल महंगा है, कौन सी गाड़ी लूं जिससे मेरा बजट भी कायम रहे और गाड़ी की जो नेसेसिटी है मेरी वो भी पूरी हो जाए। तो देखा, अपने फैसला करना दर हकीकत मुख्तलिफ चॉइसेस के दरमियान एक को चुनना है। यू नीड टू वे द अल्टरनेटिव्स। आपने मुख्तलिफ चॉइसेस को वजन के साथ नापना होता है कि भाई मैं कौन सी चीज को अपनाऊं तो मेरे लिए ये फायदा है। तो पता चल गया कि जितनी मालूमात आपको फैसला करने से पहले होंगी उतना फैसला करना आसान हो जाएगा। तो जिस जगह पर आप फैसला करने जा रहे हैं वहां के बारे में मालूमात लें, स्टडी करें। लाइब्रेरी में पूरे पूरे सेक्शन बने होते हैं और जाके उसके माहिरीन से मिलें। लेकिन याद रखिए, ये तो मैंने बात वो की कि जब इंसान सोच समझ कर फैसला करता है, उसको टाइम मिल जाता है प्लान करने का। बहुत से फैसले होते हैं जिसमें आप सोचते समझते नहीं हैं, अनकॉन्शियस फैसले होते हैं।
फौरन फैसला करना पड़ता है, 7 से 10 सेकंड में फैसला करना पड़ता है। याद रखिए, जब ऐसी कोई बात होती है ना, जब इंफॉर्मेशन और मालूमात आपके पास इतनी नहीं है लेकिन फैसला करना है, तब जुर्रत, बहादुरी और आगे बढ़कर निडर होकर फैसला किए जाते हैं, और ये भी फैसले जरूरी होते हैं। तो याद रखिए, जब आप कोई बात जिंदगी गुजार रहे हैं तो हर चीज में सोचना समझना ऐसा तो नहीं होता। बहुत से फैसले ऐसे हैं, आप मोटर बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, गियर आप तब्दील करते हैं, सोच के तो नहीं करते। आगे मोड़ आ जाए, आप अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल को मोड़ लेते, सोच के तो नहीं मोड़ते ना। ये तो एक गैर इरादी तौर पे रेगुलर हो गया हुआ है, दिमाग ने उसको ऑटोमेट कर लिया हुआ है, और अगर दिमाग इसको ऑटोमेट नहीं करेगा तो दिमाग तो फट जाएगा। देखिए, पहले दिन जब मैंने घर से गाड़ी बाहर निकाली थी ना, मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा, इधर मोड़ो, शीशा निकालो, बैक मिरर देखो, आहिस्ता आहिस्ता लाओ, तेज ना चलाओ। आधे घंटे में गाड़ी बाहर निकली। लेकिन क्या आज भी गाड़ी में आधे घंटे में बाहर निकालता हूं? नहीं, सोचता भी नहीं हूं, मेरा दिमाग तो कहीं और होता है, गाड़ी निकल रही होती है। व्हाट इज दिस कि इन दिमाग ने उसको ऑटोमेटिक कर लिया ताकि दिमाग गर्म ना हो जाए। अगर हर बार गाड़ी निकालते हुए दिमाग ने सोचना शुरू कर दिया तो दिमाग तो फट जाएगा। सो मैनी डिसीजंस दे आर इम्प्रॉम्प्टू, दे टेक फ्यू सेकंड्स, नॉट मच डिलिबरेशंस एंड कंसंट्रेशंस। तो आज के दौर में इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, हर तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है, सोशल मीडिया भरा हुआ है। आपको फैसला करना है तो आपने देखना है कि मैंने फैसला किस मेयार पे करना है, किस तरह से करना है। आवाजें बहुत ज्यादा आ रही हैं, हर आवाज को नहीं सुनना, वो आवाज जो मेरे लिए फायदेमंद है सिर्फ उसको फॉलो करना है। एक बच्चे ने मैट्रिक कर लिया, अब मैं आगे क्या करूं, मेडिकल में जाऊं, इंजीनियरिंग में जाऊं, कॉमर्स में जाऊं, क्या करूं? बहुत सी आवाजें आ रही हैं, खाला कुछ कह रही है, ताया कुछ कह रहा है, दोस्त कुछ कह रहा है, उस्ताद साहब कुछ कह रहे हैं, माँ बाप की और राय है। अब यहां पर फैसला करना मुश्किल हो जाता है। अच्छे अंदाज से अपने मिजाज को सोचकर, और वो लोग जो आपके साथ इखलास रखते हैं उनकी राय को मद्देनजर रखते हुए आपने फैसला करना है, आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। जैसे आप अलमारी खोलते हैं अपनी, अब आपने फैसला करना है कौन से कपड़े रखे जाएं, कौन से कपड़े फेंक दिए जाएं, कौन सा सामान मैंने रखना है, कौन सा सामान फेंक देना है। आप ये फैसला कैसे करते हैं? 4 सवाल अपने आप से करते हैं कि ये कपड़ा कितने अरसे से मेरे पास है, ये कपड़ा अब मज़ीद इस्तेमाल हो सकता है या नहीं हो सकता, मेरे पास मज़ीद कितने कपड़े और मौजूद हैं, आखिरी दफ़ा मैंने कपड़ा कब पहना था। ये चारों सवाल अपने जहन में आप करते हैं। अब आप फैसला करते हैं कपड़े को निकाल देना है या अलमारी में रखे रखना है। इसी तरीके से जब भी कोई बात आप करने जाएं, अल्टरनेट्स लिखें। फैसला जो करने आप जा रहे हैं उसके पॉजिटिव क्या है, मनफी क्या है, मुस्बत क्या है, और मुस्बत जहां ज़्यादा हो उस फैसले को आप कर लें, इस चीज़ का आपको फ़ायदा होता चला जाएगा। तो मेरे मोहतरम सामीन कराम, मेरे पॉडकास्ट के व्यूअर्स, डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिसीजन मेकिंग, रिस्क टेकिंग बहुत ज़रूरी है। फैसला करना होता है, चाहे उस फैसले में नुकसानात का एहतमाल हो, लग रहा हो कि नुकसान होंगे, फिर भी फैसला तो करना है, क्योंकि फैसला किए बगैर रहा नहीं जा सकता। एक किसान से किसी ने पूछा, भाई तुमने इस दफ़ा फसल क्यों नहीं बोई? उसने कहा, जी गंदम बोऊंगा तो पानी की ज़रूरत होगी, अगर बारिश ना हुई तो पानी कहाँ से आएगा, नुकसान हो जाएगा। कहा तो मकई बो लो, कॉर्न बो लेते, उसमें पानी कम चाहिए होता है। और नहीं जी, उसमें टिड्डियों का अटैक हो जाता है, कीड़े आ जाते हैं, फिर मैं क्या करूंगा? तो क्या किया, इस दफ़ा मैंने कुछ नहीं बोया। ऐसे नहीं हो सकता। शिप्स आर सेफेस्ट एट द डॉक बट दे आर नॉट मेंट फॉर इट। बहरी जहाज अगर बंदरगाह पर ही खड़े रहें तो सेफ हैं, महफूज हैं, कुछ नहीं होगा, लेकिन वो इस काम के लिए बने तो नहीं है ना। जाना पड़ेगा समुंदर में, जाकर थपेड़े सहने पड़ेंगे, लहरों की ऊंचाई देखनी पड़ेगी, और अगर उसमें परखच्चे भी उड़ गए तो अपना काम ही कर रहे थे ना जिस मकसद के लिए बने थे। तो याद रखिए, रिस्क लेना है, आगे बढ़ के फैसले तो करने पड़ेंगे। और फिर कभी कभार इंसान से जल्दी में फैसला हो जाता है, लेकिन जल्दी फैसला करना होता है। मेडिकल साइंस के अंदर कभी कभार सर्जरी का फैसला करना होता है कि ऑपरेशन करें या ना करें। चंद मिनटों की गेम होती है, उसको गोल्डन पीरियड कहते हैं। अगर उसमें आपने फैसला कर लिया सर्जरी करनी है, डॉक्टर को कंसेंट दे दी, सर्जरी हो जाएगी, बंदा बच जाएगा। और अगर आपने फैसले में देर कर दी, हो सकता है इसके बहुत खतरनाक नतीजे आपको देखने पड़े। तो फिर यहां पर फैसले के बारे में हम सुन रहे हैं जनाब, डिसीजन मेकिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप डिसीजन मेकिंग के अंदर अपने आप को शार्प कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज भी ऑफर होते हैं।
फैसला करें। छोटा सा फैसला भी एक होता है, बहुत बड़ा फैसला होता है, कभी कभार बड़े अहम फैसले करने पड़ते हैं, किस स्कूल में जाना है, किस कॉलेज में जाना है, किस यूनिवर्सिटी में जाना है, कारोबार करना है या जॉब करनी है। याद रखें, जो फैसला आपने एक बार कर लिया, तकरीबन सारी जिंदगी आप उसी फैसले पर रहेंगे। जॉब में चले गए, कारोबार कभी नहीं होगा, कारोबार में चले गए, अब जॉब को दिल कभी नहीं करेगा। बाहर जाना है, मुल्क से बाहर जाके कमाना है, घर रह के कमाना है, क्या अंदाज करना है, अपने बच्चों की स्टडीज के लिए क्या फैसला करना है, अपने बच्चों को किस स्कूल में पढ़ाना है, क्या प्रोफेशन रखना है, खाने में रोज फैसला करना होता है, क्या चीज कब खाई जाए, किस तरह खाई जाए। कुछ लोग बगैर सोचे खाते चले जाते हैं, बगैर सोचे काम करते चले जाते हैं। नहीं, सोचना जरूरी है, डिसीजन लें। फैसला कर लेने के बाद इंसान खुश हो जाता है, उसकी जिंदगी से बेयकीनी खत्म हो जाती है, झुंझलाहट खत्म हो जाती है। फैसला कर लें फौरन। जब आप फौरन फैसला कर लेंगे, अब आप आराम से जिंदगी बसर करेंगे, अब आपको कोई चीज तंग नहीं करेगी। तो उठिए, बेहतर फैसला करने की सलाहियत पैदा कीजिए। आपने देखा सुभाना तारी पॉडकास्ट हर बुध को रात 8 बजे पॉडकास्ट लगता है, जरूर देखिए और दूसरों तक ये दावत पहुंचा दीजिए।